हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक बड़ा वाला टॉपिक, लेकिन वो बहुत ही इजी है। अगर आप मेरी ट्रिक से करोगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। और हाँ, वो लेंदी है थोड़ा, लेकिन इजी भी बहुत है। आपको अगर एक बार आ जाएगा तो आप उसको आपको उसके कोई भी एग्जांपल्स दे दो, कोई भी सेंटेंस दे दो, वो आप अच्छे से कर पाओगे और आप इंटरेस्टिंगली उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अभी आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है कि कुछ नहीं होता, वो कि जो हम लोग जैसे कि नॉर्मल लाइफ में जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है, उसको कुछ अलग तरीके से बोलना उसको ही बोलते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने पानी पिया। ओके, मैंने पानी पिया, तो वो क्या हो गया सेंटेंस, एक्टिव वॉइस। ओके, लेकिन मैंने दूसरा सेंटेंस बोला कि मेरे द्वारा पानी पिया गया, तो क्या हो गया, वो पैसिव वॉइस, राइट। तो ये हुआ हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस। लेकिन हमको उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है, हमको वो सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ वो हम लोग कैसे चेंजेस करेंगे और कैसे कैसे अलग अलग टेंसेस को हम लोग चेंज करते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देखना और मुझे बताना लास्ट में कमेंट करके कि मैंने ये वीडियो कैसा बनाया और आपको मेरी ट्रिक्स कैसी लगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मैंने आपको बताया कि एक्टिव में जैसे कि हम लोग जो नॉर्मली सेंटेंस बोलते हैं वही सेंटेंस होते हैं, लेकिन पैसिव में जो हम लोग उसको अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन दोनों जो होते हैं इसका मीनिंग एक ही होता है। मतलब अगर मैंने बोला कि मैंने पानी पिया और मैंने दूसरा सेंटेंस ये बोला कि मेरे द्वारा पानी पिया गया, तो दोनों का मीनिंग क्या हुआ, एक ही हुआ, राइट। लेकिन उसमें हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दिया। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या है इसमें डिफरेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस मेरा क्या था, मैंने पानी पिया, तो फर्स्ट मैंने क्या वर्ड बोला, मैंने, मतलब आई। ओके, आई मतलब मैंने सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। लेकिन मैंने दूसरे सेंटेंस में क्या बोला कि पानी मेरे द्वारा पिया गया। ओके, तो पानी क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट, राइट। तो हम लोग जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट, ओके, तो वो क्या हो गया, हमारा एक्टिव वॉइस, राइट। और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है सबसे पहले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस। ये आपको एक ट्रिक पता चल गई। अब मैं आपको 3 रूल्स बताऊंगी, उस 3 रूल्स को आप देख के, मतलब आप उसी 3 रूल्स को अप्लाई करके हमारा आपका जो सेंटेंस है वो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो और पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट रूल हमारा क्या है, फर्स्ट रूल ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। मतलब हम लोग सब्जेक्ट, अगर आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस देखे होंगे तो आपको वहाँ से कुछ तो पता चला होगा कि सब्जेक्ट जो है फर्स्ट जो वर्ड है वो लास्ट में आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो है, जो लास्ट वर्ड है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट बन जाएगा, वो फर्स्ट आ जाएगा। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट क्या बना, हमारा सब्जेक्ट। ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल। आपको अगर मेरी राइटिंग समझ में ना आए तो सॉरी। सेकेंड रूल क्या हो गया हमारा कि सेंटेंस में ऑलवेज यूज वर्ब 3, वर्ब थर्ड फॉर्म। मैंने आपको पहले भी बताया था टेंसेस के वीडियोस में, और डिग्री ऑफ कंपैरिजन के वीडियोस में भी बताया था कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स करके एक टेबल आता है, उसको आपको देखना है। तो आई होप आपने देखा होगा, लेकिन मैं ये न्यू व्यूअर्स के लिए बोल रही हूँ। तो जो फर्स्ट उसका जो वर्ब 1 होता है, वर्ब 2 होता है, हम लोग को वो दोनों नहीं लेना है, हम लोग को कौन सा लेना है, वर्ब 3। तो मैं आपको यहाँ पे रूल लिख देती हूँ, ऑलवेज यूज वर्ब 3। अब हाँ,
हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये रूल्स हम लोग इसीलिए ये रूल्स किसके लिए है, अगर हमारे पास एक्टिव सेंटेंस हो तो हमको जब पैसिव में कन्वर्ट करना हो तब हम सेंटेंस बनाने के लिए क्या रूल्स होते हैं, तो उसके लिए रूल्स है। मैं आपको ऊपर लिख देती हूँ, एक्टिव टू पैसिव, ठीक है, ओके। और हमारा यहाँ पे थर्ड रूल क्या हो जाएगा कि यूज बाय बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे कि न्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हमारा फर्स्ट रूल क्या था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर मेरा सेंटेंस का आई है तो मैंने उसको ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या हो गया, वो मी, राइट। मैं आपको वो टेबल आप अगर गूगल करोगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पॉजेसिव वाला तो आपको शायद मिल जाएगा वहाँ से। तो अगर हम लोग को सब्जेक्ट को मतलब आई, मी, माई, वो सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पॉजेसिव वो सब होते हैं, तो अगर मेरा सब्जेक्ट आई है, ठीक है, तो उसको मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना है, मेरे को उसको लास्ट में डालना है, तो मैं क्या लिखूँगी, मी, राइट। और अगर मेरा ऑब्जेक्ट है वाटर तो मैं उसको आगे डालूंगी तो क्या हो जाएगा, वाटर का वाटर ही रहेगा, ठीक है। तो अभी ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया तो मेरा क्या बन गया, न्यू ऑब्जेक्ट, ओके, क्योंकि वो पुराना जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे वाटर वो तो चेंज हो गया ना, वो तो सब्जेक्ट बन गया। अभी मेरा न्यू ऑब्जेक्ट और न्यू सब्जेक्ट मैं अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ, तो इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि न्यू ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट जो हमने डाला वो, मतलब इसमें मेरे सेंटेंस में क्या हो गया, मी हमारा हो गया न्यू ऑब्जेक्ट, राइट। तो हो गया, हमारे न्यू ऑब्जेक्ट के पहले हमको बाय लगाना है BY वाला, राइट। तो ये रूल्स है, अगर आपको शायद किसी ने बताए होंगे या नहीं बताए होंगे, लेकिन मैं इसी रूल्स को फॉलो करके मेरे सेंटेंसेस बनाती थी पहले। अभी तो मुझे सारे सेंटेंसेस आई थिंक आते ही है, मैं सारे सेंटेंसेस ट्राई करती हूँ, तो आप भी इसी रूल्स को फॉलो करके करना, तो आपका आंसर परफेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, तो जिस एग्जाम्पल को मैं आपको समझाती भी जाऊँगी और उसको कैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व भी करवाऊँगी, ठीक है। उसके बाद देन मैं आपको बताऊँगी कि हमारे अगर सेंटेंस में बीइंग मतलब कंटिन्यूअस दिया है, परफेक्ट दिया है, तो हमको उसको कैसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ओके। हाँ, तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखो, जो मैंने, अगर आपने टेंसेस के वीडियोस देखे होंगे मेरे या फिर नहीं देखे होंगे तो भी आपको पता है कि टेंसेस कितने होते हैं। टेंसेस होते हैं 12 टाइप्स के, ठीक है। प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, राइट। तो वॉइस, पैसिव वॉइस किस टेंसेस के बनते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ वो किस टेंसेस के बनते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट, उसके कितने होते हैं, 4 होते हैं टोटल, राइट। पास्ट के कितने होते हैं, 4, और फ्यूचर के भी 4 होते हैं। लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस में कितने बनते हैं, इसके 3, इसके 3 और इसके 2। कौन से 2, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इसका देखो 3 + 3 + 2 कितने हुए, 8। यही 8 टेंसेस के बनते हैं पैसिव वॉइस, राइट। अब कौन से टेंसेस, देखो प्रेजेंट के फर्स्ट 3 टेंस, प्रेजेंट के फर्स्ट 3 टेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। उसी तरह से पास्ट के भी 3 टेंस, फर्स्ट 3 टेंस, ओके। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट, राइट। उसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई भी टेंस में नहीं आए, मतलब कोई भी टेंस में नहीं आएगा, राइट। तो अभी हमको फ्यूचर में आप ऐसा हो तो आप बुक में या कहीं पे लिख लो, अगर आपको पता ना हो तो, या फिर आपको याद ना रहता हो तो
तो अब फ्यूचर में कितने आएंगे, फ्यूचर में फर्स्ट और थर्ड आएगा। कौन सा फर्स्ट और थर्ड, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, और थर्ड वाला कौन सा था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। तो तीन अभी इसके तीन और इसके दो, अभी आप लोग उसमें लिख लो, इसके 3 फर्स्ट, इसके भी 3 फर्स्ट और इसके 1 और थर्ड, ठीक है। तो कितने हुए हमारे 8। सिर्फ इसी टेंस के, इसी 8 टेंस के वॉइस बनते हैं पैसिव में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम्पल कौन से एग्जाम्पल हम लोग कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, आई हैव स्पोकन गुजराती एट होम, ओके। तो ये है हमारा सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताओ कि ये कौन सा सेंटेंस है, मतलब कौन सा टेंस है, ठीक है। तो ये है सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव है प्रेजेंट में आता है, हैव है तो ऑब्वियसली परफेक्ट है, और हैव किस में आता है, प्रेजेंट में, तो हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो मैं फर्स्टली आपको पहले बता देती हूँ कि क्या क्या है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा मेन वर्ब, और ये है वर्ब हमारा, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हो गया एक्सटेंशन। इसको हम लोग लास्ट में लगाएंगे या फिर पहले लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको लास्ट में ही लगा दे तो अच्छा है, बिकॉज फिर कंफ्यूजन हो जाती है। तो मैं तो लास्ट में ही लगाती हूँ, जैसी आपकी इच्छा। तो अभी देखो हम लोग इजी है पूरा। तो यहाँ पे देखो मैंने ये क्यों किया, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि ये कैसे टेंसेस बनते हैं। तो फर्स्ट आई है हमारा, राइट, आई हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो अगर हम लोग नहीं, पहले हम लोग स्टार्टिंग से यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। मैंने फर्स्ट रूल क्या बताया था, सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है हमको, तो क्या लेना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, गुजराती, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गुजराती, ठीक है। अब हमको एक क्रॉस है लेकिन बीच में तो कुछ है ना यहाँ पे, तो हमको क्या करना है, हैव। अब अगर हमारे सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको हमको चेंज नहीं करना है, वो उसी टेंस को उसी टेंस में रखना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, उसको उसी टेंस में रखना है। मैं आपको एक बीच में एक स्टेप आता है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगी, जो परफेक्ट में, एक्चुअली में ये परफेक्ट में है। तो मैंने आपको पहले बोला था अभी थोड़ी देर के पहले कि परफेक्ट में जो भी आते हैं उसको कैसे चेंज करना है, पैसिव में, कंटिन्यूअस में कैसे आता है, तो उसको कैसे चेंज करना है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी। और मैं सिंपल प्रेजेंट को, सिंपल जो जिसके आगे रखता है वो वाले टेंसेस को भी चेंज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और कंटिन्यूअस वाले को भी चेंज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखो। अभी हमारे पास है परफेक्ट हैव, लेकिन आई के साथ तो हैव लगता है, ठीक है। लेकिन गुजराती है हमारे पास, तो गुजराती के साथ क्या लगता है, हैज़, क्योंकि गुजराती एक ही सब्जेक्ट है, हम लोग एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको हैज़ लगाना है। हैव है तो हैव ही नहीं लगा देना, ऐसा नहीं है, टेंस चेंज नहीं हो रहा ना, सिंगुलर प्लूरल हमको देखना है, लेकिन टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि देखो, हमारे पास अगर परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट टेंस है हमारे पास, तो हमको क्या लगाना है, बीन, BEEN, बीन, राइट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जिससे आपको अच्छे से पता चले, बीन। देन उसके बाद क्या हमको करना है, हमारा वर्ब लगाना है। अभी हमारा वर्ब क्या है, स्पोकन, मतलब स्पीक, उसका फर्स्ट फॉर्म क्या है, ये देखो हमारा ये सेंटेंस है परफेक्ट, मतलब परफेक्ट में तो थर्ड फॉर्म आता ही है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास थर्ड फॉर्म है, लेकिन अगर ना हो तो हमको थर्ड फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो ये स्पीक का थर्ड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है स्पीक,
फिर स्पोक, फिर स्पोकन, राइट। तो थर्ड फॉर्म हमारे पास ऑलरेडी है तो हमने लगा दिया थर्ड फॉर्म इसका। अब हमको क्या लगाना है, हमारा सब्जेक्ट, जो मतलब हमारा न्यू ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन उसके पहले क्या था, मैंने रूल सेकेंड या थर्ड रूल क्या बताया था, क्या यूज़ करना है हमको, बाय। तो यहाँ पे बाय लगा दिया। फिर हमारा न्यू ऑब्जेक्ट क्या आएगा, आई, मतलब आई को यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो गया उसका ऑब्जेक्ट, मी एट होम। इसको यहाँ पे डाल दो, इट्स ओके। तो ये पूरा हमारा सेंटेंस हो गया, गुजराती हैज़ बीन स्पोकन बाय मी एट होम। तो ये दोनों सेंटेंस में आपको कोई चेंजेस लग रहे नहीं ना, मतलब उसको बोलने की प्रोसेस, मतलब उसको बोलने का जो चेंज हो गया, उसको बोलने की जो हमारी प्रकार है, जो भी बोलते हैं हम लोग, वो चेंज हो गया, ठीक है। जो बोलने का तरीका है वो हमारा चेंज हो गया, लेकिन उसका मीनिंग एक ही रहा। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस, राइट। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि एक्टिव, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर को कैसे हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, और जो कंटिन्यूअस वाले हैं, जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में कंटिन्यूअस वाले हैं, उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस आता ही नहीं है, फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं आता, तो प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस को हम लोग कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो अभी उसके बाद मैं अभी नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट इसका लेने वाली हूँ, उसमें मैं आपको बताऊँगी कि इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको उसके बारे में तभी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, लेकिन अभी वीडियो पूरा बाकी है, थोड़ा बाकी है, उसको देख के जाओ। हाँ, तो अभी हमारा कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल क्या रहेगा भी, देखो आप ऐसे इजी पहले सेंटेंसेस लो, जैसे कि किंग्स ग्रामर है तो उसी के सेंटेंसेस आप पहले चेंज करो, अगर आपने उसको नहीं किया है तो क्योंकि उसमें बहुत ही इजी सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो आप इजीली उसको कन्वर्ट कर पाओगे पैसिव वॉइस में या फिर एक्टिव वॉइस में, ठीक है। तो उसके बाद आप हार्ड सेंटेंसेस ले सकते हो, राइट। तो ये हमारा सेंटेंस है, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। उसके बाद मैं सिंपल प्रेजेंट का ले लूँगी, सिंपल प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर, राइट। तो अभी हमारा फर्स्ट क्या लगाएंगे हम लोग, सब्जेक्ट हम लोग किस में से लेंगे, ऑब्जेक्ट से, लेकिन ये तो हमारा है एक्सटेंशन। तो यहाँ पे ये हर वर्क हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मैं आपको चेंज कर देती हूँ, देखो यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम लोग लाएंगे, तो क्या हो गया हमारा आंसर, मतलब सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट, हर वर्क। अब इसके बाद हमको क्या चेंज करना है, इसको क्या, इसको हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे इज, तो इसको इज। यहाँ पे अब आपको लगे कि चेंज क्यों नहीं किया, लेकिन वर्क तो एक ही है ना, मतलब बहुत सारे वर्क्स नहीं है ना, तो वर्क्स होता हम तो आर लगाते, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इजी रहेगा, लेकिन अभी हम लोग इसके बाद क्या लगाएंगे, तो जैसे कि हमने परफेक्ट में लगाया था, कंटिन्यूअस पे भी एक चीज़ बढ़ती है, वो क्या है, BING, बिंग। कंटिन्यूअस को चेंज करने के लिए तो हम लोग ने यहाँ पे बिंग लगाया। अब यहाँ पे बिंग क्यों लगाया, बिकॉज अगर आपको मैंने रूल बताया था, उसका रूल नंबर 2 क्या था, ऑलवेज यूज वर्ब 3। तो अगर हमें यहाँ पे वर्ब 3 यूज़ करना है तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस मतलब कंटिन्यूअस है, तो उसी के लिए हमने यहाँ पे बीइंग लगाया, ताकि हम लोग वर्ब के पीछे, मतलब डू के पीछे, हमारा यहाँ पे डू है वर्ब, तो डू के पीछे डन लगा सके, मतलब डू को चेंज करके डन कर सके, राइट। तो इसी की वजह से हमने बीइंग लगाया है। यहाँ पे पैसिव वॉइस में बीइंग लगता है और परफेक्ट में क्या लगता है, बीन, BEEN, बीन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, इज बीइंग, डूइंग का क्या हो गया, डूइंग का क्या हो गया, वर्ब 3 मतलब डन, ठीक है, डू, डज, डन। तो ये हो गया हमारा वर्ब, डन बाय
अब हमारा न्यू ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके आगे क्या लगेगा, बाय। तो बाय शी का क्या हो जाएगा, हर इन स्कूल। तो ये हो गया हमारा पूरा सेंटेंस, हर वर्क इज बीइंग डन बाय हर इन स्कूल। तो ये फर्स्ट का मीनिंग देखो, ये फर्स्ट एक्टिव वॉइस का मीनिंग क्या हो गया, शी इज डूइंग हर वर्क इन स्कूल, वो अपना काम स्कूल में कर रही है। और इसका मीनिंग क्या हो गया, हर वर्क इज बीइंग डन बाय हर इन स्कूल, ठीक है, उसका काम उसके द्वारा किया जा रहा है स्कूल में। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट किसको इम्पोर्टेंस दिया, सब्जेक्ट को, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, राइट। ये तो ऑब्जेक्ट ही है हमारा, न्यू सब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट, तो मेरी लैंग्वेज में बोलती हूँ, लेकिन असली में तो ये रियल में तो ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ही है ना, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस, राइट। तो अभी मैं आपको बताती हूँ सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। वो भी बहुत ही इजी है, वो तो इनसे भी इजी है। इसमें तो 2-3 वर्ड्स लगाने थे, उसमें तो ज़्यादा नहीं लगाने हैं, तो आप उसको सीखो, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग लास्ट हमारा टॉपिक जो है इसका हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये बहुत ईजी है। तो फर्स्टली ये कौन सा टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये मेन वर्ब हो गया, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, राइट। तो अभी हमको इसको फर्स्ट हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम लोग कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी है, तो मैंने आपको अगर लास्ट जो सेंटेंस किया हमने तो उसमें क्या था, आई को मैंने मी किया था, तो मी का क्या होगा, आई। तो फर्स्ट आई के बाद हमको इसको कैसे चेंज करना है, आई विल। लेकिन मैंने आपको टेंसेस की वीडियोस में, या फिर आपको अगर शायद पता हो या नहीं पता हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग शेल किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ, राइट। रूल के अकॉर्डिंग अभी तो सब लोग कुछ भी लगाते हैं और वो मार्क्स मिल भी जाते हैं, लेकिन मैं रूल के अकॉर्डिंग लगाती हूँ। तो आई और वी के साथ सिर्फ शेल आता है, और बाकी जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ विल आता है। तो मैं क्या, आई यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट आई, तो उसके साथ क्या आएगा, शेल। आपको विल लगाना हो तो आप विल भी लगा सकते हो, अगर आपके टीचर आपको मार्क्स दे रहे हैं तो, ठीक है। तो आई शेल कॉल का क्या होगा यहाँ पे, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे मैंने मतलब कुछ लगाया नहीं, तो इसमें आएगा, लेकिन इसमें 2 ही लेटर का वर्ड आएगा, वो है हमारा बी, आई शेल बी। अब यहाँ पे इसका क्या होगा, कॉल हमारा वर्ब है, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो फर्स्ट फॉर्म का क्या होगा, हमको कौन से फॉर्म में चेंज करना है, थर्ड फॉर्म। तो वर्ब थर्ड फॉर्म क्या हो गया हमारा, कॉल्ड बाय देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम, राइट। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, आई शैल बी कॉल्ड बाय देम, मैं उनके द्वारा कॉल किया जा सकता हूँ, ठीक है। तो या फिर जाऊँगा, राइट। तो ये हो गया हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस को, मतलब जो उसके नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने जो भी आपको मेरे ट्रिक से बता दिया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि मतलब इजी पहले सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद हार्ड करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, अगर आपने मेरे टेंसेस का वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको आप मेरी चैनल पे विज़िट करो, और हाँ इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, राइट। तो बाय बाय तब तक, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।